बिखरे रहने दो बाल, रहने दो इसका मन गंदा, ये कभी भगवान का नाम न ले, ये संकेत है ना, भगवान का भजन न करे, भक्ति न करे, इधर जाए उधर जाए, ये समझो ये उनकी नापसंदगी का लक्षण है। तो बोले जब तुम ही करवाने वाले हो हमारे दिल में बैठ करके, तो प्रकृति नहीं करवाती है, गुण नहीं करवाती है, भगवान अपने से विमुख बना रहे हैं। तदर पिता खिलाचार सन। तो बोले यहाँ अच्छा बुरा कौन सा लेना चाहिए? देखो निर्णय बता देते हैं। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनई। भगवान ने कहा कि शुभ और अशुभ फल देने वाले दोनों कर्म बंधनों से तुम छूट जाओगे। यदि केवल एक प्रकार के कर्म को मानते भगवान, तो दोनों प्रकार के कर्मों से छूटने की बात कहां से कहते हैं? ये देखो उसमें जो युक्ति है, जो तर्क है वो देखो। यत् करोषि में अगर भगवान ने ये कहा होता कि केवल भले भले कर्म हमें अर्पित कर दो, यत् करोषि तत् मदर्पणम कुरुष्व, तो करोषि का अर्थ यदि केवल भला होता तो शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनई। इसमें शुभ और अशुभ दोनों का नाम क्यों लेते? अर्पण करो एक और छूटो दोनों से। इसका अभिप्राय ये हुआ कि हम जो काम करें ईश्वर को ध्यान में रख करके, ईश्वर को अपनी दृष्टि में रख करके काम करें। अब समझो एक आदमी रोटी बनाता, तो रोटी बनाने के पहले उसको ईश्वर की याद नहीं आई, बनाते समय भी नहीं आई, यही था बाल बच्चों के लिए बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं। जब रोटी बन गई तो भगवान को भोग लगा दिया, है ना, कि चलो भाई अंत भला तो सब भला। और एक आदमी ऐसा है जिसने प्रारंभ तो यहां से किया कि भगवान को भोग लगाने के लिए रोटी बना रहे हैं, और अंत में रोटी बन गई और भगवान को भोग लगा दिया। और एक आदमी ऐसा है जो रोटी बेलता जा रहा है और उसको भगवान की याद आती जा रही है। बनाने के पहले भी संकल्प हुआ कि भगवान के लिए, बनाते समय भी याद आ रही है कि भगवान के लिए, और बनाने के बाद भी भगवान के सामने रख दिया। तो तदर्पिता खिलाचार सन का क्या अर्थ हुआ है? रोटी बनाने के पहले हो, जब गेहूं बाजार में खरीदने गए तभी ये संकल्प है, नहीं, जब रुपया कमाने के लिए बाजार में गए ना, श्रम करने के लिए, तभी ये संकल्प है कि ये इस कमाई से जो पैसा आवेगा उससे भगवान को भोग लगाएंगे। पैसे में ही संकल्प जोड़ा। फिर जब बाजार में गेहूं खरीदने गए तो उसमें संकल्प, जब पिसाने गए आटा तब संकल्प, जब आटे में पानी डाल करके उसको गूंद रहे हैं तब संकल्प, जब रोटी बेल रहे हैं तब संकल्प, जब सेंक रहे हैं तब संकल्प है। तो कोई दाग न पड़ने पावे रोटी में। क्यों? अरे हमारे प्यारे के सामने रखना, काली काली दाग वाली रोटी जाएगी, कहीं कच्ची न रह जाए। इतना कोमल, इतना सुंदर, इतना मधुर, इतना श्रेष्ठ हमारा प्रियतम है, उसके लिए कच्ची और जली हुई रोटी, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, है ना। और रोटी बनी और बड़े प्रेम से ठाकुर जी को भोग लगाया, बोले देखो ठाकुर जी खा रहे हैं। अब तदर्पिता खिलाचार हमें कहां से, है ना, पैसा कमाने से लेकर के रोटी ठाकुर जी को भोग लगाने तक सब में अपने अखिल आचार का माने प्रत्येक क्रिया का भगवान के प्रति अर्पण हो गया। तदर्पिता खिलाचार सन, बीच में अगर भूल जाते हैं तो प्रेम की कमी है ना। प्रेम में विस्मृति जो है वो अच्छी नहीं मानी जाती है। तो भूल गए। तो भाई उन्होंने कहा था कि 4 बजे हमको 1 गिलास पानी पिला देना, तो 5 बजे कहा है माफ करना, क्या माफ करना? बोले भूल गए ना। माने उन्होंने तो हमको अपराधी माना। पहले तो कल्पना ये हुई कि उन्होंने हमको अपराधी माना, और खुद जो भूल गए सो तो वो कुछ नहीं। तो
क्या क्या हुआ? तो प्रेम में सेवा की जो विस्मृति है ना, प्रेम की अधिकता से भी जो सेवा की विस्मृति है, वो विस्मृति भी प्रेम में ग्राह्य नहीं है। एक बार अयोध्या में बड़ी भारी सभा लगी हुई, सब संत इकट्ठे। अब एक संत थे, वो लेके पंखा और बड़े जोर से सबको झला। अब बड़ा आनंद आया, देखो संतों की सभा है, सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। हमारा कितना सौभाग्य है कि हम इन लोगों को पंखा झल रहे हैं। झलते झलते दिल जरा भवका हो, लहराई, आंख में आंसू आ गए, शरीर में रोमांच हुआ। हा, संतों को पंखा झल रहे हैं। अब थोड़ी देर में पंखा हाथ से छूट गया और गिर पड़े, है ना, बेहोश हो गए। अब 4 संत उठे, उनको वहां से उठा के अलग किया, पानी छिड़का, उनको होश में ले आए। बोले बस आवाज से पंखा नहीं झलना। तो क्यों? तो तुम पंखा झलने के अधिकारी नहीं हो। क्यों? बोले पंखा झलने का आनंद देना था संतों को, और पंखा झलने का आनंद लेने लग गए तुम। तो जहां प्रेम आत्मगामी होता है वहां वो दूषित हो जाता है। जहां प्रेम प्रियतम गामी होता है, वहां प्रेम सच्चा होता है। बोला इसमें ये देखने की बात इतनी, क्या दोष था उनमें? कल से उनका पंखा झलना क्यों बंद कर दिया गया? बोले बस अब के बाद तुम पंखा नहीं कर सकते। क्यों? वो सेवा उनकी छूट गई। तो सेवा यूं छूट गई कि वो पंखा झलने का आनंद खुद ले रहे थे। उन्हें चाहिए था कि पंखा झलने का आनंद संतों को देते। सेवा धर्म उसी समय दूषित होता है। सेवा में कितनी बात सेवा में ध्यान रखने की होती है। सेवा करके अगर ये मन में आवे कि हमने बहुत सेवा की, हमारे एक सेवक ने एक बार हमको डांट ही दिया, बोले हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए ये किया, ये सेवा की, ये सेवा की, ये सेवा की, और तुम हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते। हमने तुम्हारी इतनी बात सही, हमारी एक नहीं करोगे। अरे सीताराम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, है ना। अब सेवा धर्म जो है जरा, है ना, जहां ये ख्याल आया कि मैंने बहुत सेवा की, वहां सेवा अहंकार के साथ मिलकर के भ्रष्ट हो गई। सेवा धर्म परम गहनो योगिनाम अप्यगम्य। जब सेवा में आता है कि हमसे तो बहुत कम सेवा हुई, है ना, कितनी जरूरत थी और हमने कितनी कम की, तब सेवा का भाव बढ़ता है। और जब सेवा जो है अहंकार का दिखावा बन करके आती है, मैंने ये किया, ये किया, ये किया, तो सेवा नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। तो तदर्पिता खिलाचार सन का अर्थ हुआ कि सुबह जिस समय नींद टूटी वहां से लेके पहला काम यह है, नींद टूटे तो गुरु जी का स्मरण होना चाहिए। और गुरु जी ने हमें ये रूप दिया है, हमको ये नाम दिया है, हमको ये सेवा दी है। अब उनकी आज्ञा से हम ईश्वर के इस स्वरूप की ये सेवा करने जा रहे हैं। और फिर दिन भर की सेवा का कार्यक्रम बना लिया है। लघु शंका गए इसलिए कि तैयार रहे सेवा के लिए, शौच गए इसलिए कि तैयार रहे सेवा के लिए, स्नान किया इसलिए कि तैयार रहे सेवा के लिए, संध्या वंदन किया इसलिए कि पवित्र हो जाए अपने प्रियतम प्रभु की सेवा के लिए। सेवा जहाँ पवित्रता की ओर ले जाती है वहाँ सेवा सेवा होती है। और सेवा महाराज गंदगी क्या है? अभिमान ही गंदगी है, स्वार्थ ही गंदगी है, स्व सुख ही गंदगी है। सेवा में स्व सुख का नाम गंदगी है, आ गई गंदगी। तो ये बात है। अब सायंकाल तक सारा काम उसी के लिए। बोले भाई थोड़ा सो लें, तो सोते काहे को अपने लिए? बोले नहीं, अगर सोवेंगे नहीं तो कल उसकी सेवा ठीक नहीं होगी, है?
थोड़ी देर सो लें, तब शांत चित्त से उसके लिए सवेरे दूध गर्म करेंगे। और नहीं सोएंगे, जागते रहेंगे, तो कहीं दूध गर्म करने के समय ही नींद आ गई तो, है ना, दूध उफन के गिर जाएगा ना। उसके लिए जो इतने श्रम से दूध तैयार किया है वो उफन के बह जाएगा। हाँ, दूध गर्म करते हैं और दूध गिर जाता है आग में, है ना। बोले ये सेवक को खटकता नहीं है। एक सेवक है और अपने स्वामी को पिलाने के लिए आग में दूध गर्म कर रहा है। अब वो दूध उफना और आग में गिर गया तो सेवक कहेगा कि हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें। नहीं, तुम दूसरे की तरफ देख रहे थे, जरूर तुम दूसरे की तरफ देख रहे थे, नहीं तो दूध नहीं गिरता। तुम्हारी स्मृति कहाँ गई थी, तुम्हारी दृष्टि कहाँ गई थी, तुमसे प्रमाद हुआ है। ज्ञान में प्रमाद चल सकता है बोला, ज्ञान के मार्ग में प्रमाद चल सकता है, परंतु प्रेम के मार्ग में प्रमाद नहीं चल सकता। क्यों दूध उफनते समय उस पर नजर नहीं थी? जब अपने प्रियतम को पिलाने के लिए वो दूध था, तो क्यों उसके उफनते समय उस पर नजर नहीं थी? तो तदर्पिता खिलाचार संकारते, सोते समय भी हो, सोते समय भी प्रेमी सोता नहीं है। स्वान निद्रा बकत ध्यान, कुत्ते की तरह की तो नींद होती है प्रेमी की, बोला जहाँ पांव की आट लगी और जग गया। और बकत ध्यानम, जैसे बकुला का निशाना मछली पर रहता है ना, वो ऐसे अपने प्रियतम पर उसकी दृष्टि रहती है। तो पिता के हमको एक मित्र हमारे कहेंगे कि तुम कथा बहुत सरल कर देते हो, तो वो ठीक नहीं रहता है। तो थोड़ी तो गंभीर होनी चाहिए ना। मैं समझता हूँ कि जो बात मैं कह रहा हूँ ये प्रेम के मार्ग में बहुत गंभीर बात है ना। भाषा ही इसकी सरल है। ये प्रेम के मार्ग में जो चलने वाले हैं उनके लिए ये बात बहुत गंभीर है। तो तदर्पिता किलाचारा संकार है जागरण से लेकर के शयन पर्यंत और शयन से लेकर के जागरण पर्यंत। अब कहो भाई, काम क्रोध तो कभी कभी आते हैं, सीताराम कहो ये बहुत जरूरी होते हैं, इनको आप बुरा मत मानना वाला। तो सुनते हैं लोग खीर खाते हैं ना, तो उसमें भी बीच बीच में चटनी की जरूरत पड़ती है। मिठास का स्वाद बढ़ाने के लिए नमक की भी जरूरत पड़ती है, खटाई की भी जरूरत पड़ती है। बिना बीच में दूसरा स्वाद आए, जो मुख्य स्वाद है ना, उसका मजा नहीं आता। तो काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन् एव करणीयम्। काम, क्रोध, अभिमान, लोभ आता है। इसमें ये समझो कि जहां तुम्हारी भगवत बुद्धि बनती है, भगवान होना चाहिए, हो प्रीतम के रूप में भगवान होना चाहिए, ये बात बिल्कुल पक्की है। नहीं तो हड्डी, मांस, चाम। आजकल तो महाराज प्रेम के नाम पर हैं ये मोहब्बती लोग जो होते हैं, मोहब्बत जिसको बोलते हैं ना, ये मोह व्रत है। मोह करने का व्रत। और ऐसी जिद्द तो ऐसी होती है इसमें कि क्या पूछना। वो एक विलायत का कोई था ना बादशाह, होने वाला था बादशाह हो, अभी थोड़े दिनों की बात है। हाँ, अरे उसने एक दो तीन ब्याह किए हुए स्त्री से उसने ब्याह कर लिया हो। और वो अपने मोह को उसने प्रेम बताया बोला। अब ये आदर्श हो गया, क्योंकि बादशाह ने किया, तो अब ये लोगों के लिए आदर्श हो गया। तो सीताराम कहो, सीताराम, ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। दूसरी जगह करोगे तो फंसोगे, मरोगे, मार खानी पड़ेगी। ये बात बिल्कुल पक्की है।
तो काम क्रोधाभिमानाधिकम, काम होवे तो ईश्वर से, क्रोध होवे तो ईश्वर से, और अभिमान आदि होवे तो ईश्वर से। तस्मिन् एव करणीय, विषय वो रखो। ये श्रीमद् भागवत में श्रीधर स्वामी ने एक जगह इसकी व्याख्या की है। कुब्जा का कल्याण क्यों हुआ, गोपियों का कल्याण क्यों हुआ? तो वो कहते उनके भाव, तो बोले भाव तो उनका अच्छा बुरा जैसा खैर था, ईश्वर करे, है ना, अच्छा ही था, लेकिन वो जुड़ा किसके साथ? कृष्ण के साथ जुड़ा ना, इसी को विषय बोलते हैं। माने जिससे प्रेम किया जाता है उसको प्रेम का विषय बोलते हैं, और जो प्रेम करता है उसको प्रेम का आश्रय बोलते हैं। जिसके दिल में प्रेम रहता है उसको प्रेम का आश्रय बोलते हैं, और जिससे प्रेम किया जाता है उसको प्रेम का विषय बोलते हैं। तो विषय महिमना, विषय महिमना का अर्थ हुआ कि जिससे प्रेम किया गया वो इतना महिमाशाली था कि उसकी महिमा से गोपियों का कल्याण हो गया। गोपियों की अपनी महिमा नहीं, उनकी जाति भी उत्तम नहीं, उनका ज्ञान भी उत्तम नहीं, उनका आचार भी उत्तम नहीं, तीनों की निंदा भागवत में है। आजकल के वैष्णव लोग दूसरे ढंग से इन बातों को कहते हैं, तो भागवत के मूल को देखते हैं तो उसमें बिल्कुल दूसरा ही ढंग है। वो गौड़ेश्वर संप्रदाय को देखो तो कृष्ण से ज्यादा महिमा गोपियों की बताते हैं, और भागवत में देखो तो गोपियों की महिमा नहीं, कृष्ण की महिमा है। ऐसी कृष्ण से प्रेम किया गया कि वो गोपियों के द्वारा किया हुआ प्रेम भी गोपियों के कल्याण का हेतु हुआ। ये उसमें विशेष बात क्या है? प्रेमा स्त्रियो, जो लोग संस्कृत जानते हैं वो उस श्लोक का अर्थ समझ जाएंगे। प्रेमा स्त्रियो वनचरीर व्यभिचार दुष्टाः कृष्णे क्वचैष परमात्मनि रूढ़ भावः नन्वीश्वरोऽनुभजतो भजतो विसाक्षात् श्रेयस्तनोत्यगद राज इवोपयुक्ता। जैसे कोई अनजान में भी अमृत पी ले, एकदम बुढ़ा है, उसकी जात भी अच्छी नहीं है, जानकारी भी नहीं है, लेकिन उसने अमृत पी लिया, तो अमृत पीने का फल क्या हुआ? वो अमर हो गया। अमृत ये जांच नहीं करता कि ये किस जाति का है, अमृत ये जांच नहीं करता कि ये पढ़ा लिखा है कि नहीं है, अमृत ये जांच नहीं करता है कि इसकी उम्र क्या है। वो तो अमृत जब गया पेट में तो अपना फायदा पहुंचा देगा। तो बोले गोपियों की जाति निकृष्ट, गांव की ग्वालिनी स्त्री, प्रेमा स्त्री हो वनचरी। अच्छा, बोले आचार का आचार भी शुद्ध नहीं, ज्ञान का ज्ञान भी नहीं। बोले फिर तब इनका कल्याण कैसे हुआ? का कल्याण ये हुआ कि इनके प्रेम के पेट में कृष्ण घुस गए। अघासुर के पेट में कृष्ण घुस गए तो कृष्ण का कल्याण हो गया। अघासुर का कल्याण हो गया, अघासुर के पेट में कृष्ण घुस गए, तो गोपियों की वृत्ति के पेट में कृष्ण घुस गए, इसलिए गोपियों का कल्याण हो गया। इसमें गोपियों की महिमा नहीं, महिमा तो उस कृष्ण की है जिसके स्पर्श से गोपियों का कल्याण हो गया। ये देखो एक दूसरा ही दृष्टिकोण है वो। ये हम लोग तो भागवत को हर तरह से पढ़ते हैं ना, कृष्ण की ओर से भी पढ़ते हैं, गोपी की ओर से भी पढ़ते हैं, कुब्जा की ओर से भी पढ़ते हैं, ब्रह्म की ओर से भी पढ़ते हैं। बोला तो तुम्हें पिता खिलाचार काम हुआ मन में, तो काम तो बहुत बुरा, काम तो अपने आश्रय को गंदा करता है। काम जिसके मन में आवेगा उसके मन को गंदा करेगा, ये बात पक्की है। बोले हाँ ये बात तो पक्की है, लेकिन कृष्ण के प्रति यदि काम आवेगा तो उसके मन में कृष्ण आ जाएंगे, और जब कृष्ण आ जाएंगे तो मन की गंदगी दूर हो जाएगी। तो गोपियां कामात, कंस के मन में भय आया, तो भय तो बहुत बुरा है, भय से आदमी दब जाता है, नष्ट हो जाता है। बोले भय आया पर किसका आया? ये देखो ना, कृष्ण का भय आया। उस भय के साथ
कंस के मन में कृष्ण घुस गए और कंस का कल्याण हो गया। द्वेषात् चैत्यादयो नृपाः, शिशुपाल के मन में क्रोध आया। क्रोध से तो आदमी नरक में जाता है, नरकस्येदं द्वारम। कहाँ क्रोध से आदमी नरक में जाता है, लेकिन कृष्ण के प्रति क्रोध आया ना, इसलिए उसका कल्याण हो गया। एक ही देवता ऐसा है वो जिसको मारता है उसको मुक्ति मिलती है, बोला दूसरा देवता नहीं है, बोला बुरा नहीं मानना, बोला किसी का इष्ट देवता दूसरा हो तो बुरा नहीं माने। हतारी गति दायक कहा। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष की गति नहीं, मुक्ति उक्ति नहीं हुई उनको। मुक्ति तो शिशुपाल दंत भक्त की हुई, क्योंकि अब बीच वाली बात छोड़ देते हैं, बोला हिरण्याक्ष को मारने वाला भगवान बराह था। बराह के मारने से हिरण्याक्ष की मुक्ति क्यों नहीं हुई? तो 3 जन्म द्विजवचन माना। पर कृष्ण जिसको मार देते हैं ना, जिसको मारते हैं उसका भी कल्याण होता है, जिसको प्यार करते हैं उसकी तो बात ही छोड़ दो। कृष्ण की मार में भी कल्याण है, कृष्ण के प्यार की तो बात जुदा है। अच्छा, क्रोध देखो, एक डाकू भगत की कथा आती है ना, बड़ा भारी डाकू था वो। एक दिन भागवत की कथा सुनने पहुंच गया। मैंने देखा लोग उसका पीछा कर रहे थे, जाके भीड़ में बैठ गया। अब भीड़ में बैठ गया तो वहां सुना कि नंद बाबा के एक छोकरा है तो नन्हा नन्हा, अभी 9-10 बरस का है, लेकिन जसोदा मैया उसको ऐसा गहना पहनाती हैं, मुकुट में ऐसे ऐसे हीरे हैं और कुंडल में ऐसे हैं, और माला जो है वो एक पर एक, कोई पन्ने की है, कोई हीरे की है, कोई लाल की है, तरह तरह की पहनाते हैं, बाजू बंद और हाथ है और कमर और पांव, आभूषण ही आभूषण, करोड़ों करोड़ों रुपए का आभूषण जसोदा मैया पहनाती हैं। उसने सुना तो सोचा कि फिर तो जिंदगी भर डाका मारने का काम ही नहीं करना चाहिए, है ना, बहुत बढ़िया। क्या करना है, डाका मारने में क्या रखा है। जब कथा हो गई और पंडित जी पोथी लेके चले तो आया, बोले पंडित जी ठहर जा। अरे क्या बात है भाई, हमारे पास तो कुछ नहीं है, 10-5 रुपए कथा में मिले हैं तो लेना हो ले लो। बोले कि सो नहीं, वो जो जिस लड़के का आप वर्णन कर रहे थे ना, वैसा वैसा आभूषण पहनता है, उसका हमको पता बताओ, है ना उसका पता बताओ, उससे छीनेंगे। बहुत बढ़िया। ये भागवत रहस्य में डाकू भक्त हो गया हो, ये भागवत रहस्य में ये कथा पूरी है। ये बंगला में बड़े विस्तार से ये कथा पुरानी है, नई नहीं है, बोला बहुत पुरानी है। अब उन्होंने सोचा कि बहुत, चलो जी बचा, बता दिया पता, बता दिया। अब वो चला महाराज, चलते चलते कब वो लड़का मिलेगा और कैसे छीनेगा, उन्होंने सब बता दिया कि जमुना जी का तट है और वन है और वृक्ष हैं, वो गाय चराने के लिए रोज आते हैं। अब वो तो आके महाराज चला वहां, अब पहुंचते हैं, ऐसा पागल हो गया कि जमुना नहीं आई, कहीं कोई दूसरी नदी थी, वृंदावन नहीं आया, कोई दूसरा वन था। वही उसको मालूम हुआ कि हम आ गए, यहीं वो आवेंगे। और वहीं महाराज वो आभूषण छीनने का लोभ, वो ऐसा सांवरा है, उसके साथ ऐसा गोरा बालक है, वो ऐसा मुस्काता है, उसकी ऐसी आंख है, उसकी ऐसी छाती है, ऐसी, और ध्यान जो लगा, लोभ था उसके मन में, लेकिन लोभ के पेट में कृष्ण घुस गए, इतने से उसका कल्याण हो गया। बहुत दिव्य विधि ये है, अभिमान भी होवे तो हम प्रभु के हैं, ये अभिमान होवे। तस्मिन्नेव करणीयम। देखो, अनदेखे और अनमिले साजन से प्रीति होवे तो वो वृत्ति जो है ना, वो क्रिया पर्यंत नहीं जाती है। कृष्ण के प्रति किसी में काम होवे ना, किसी के मन में कृष्ण के प्रति काम होवे, तो कृष्ण के प्रति जो कामना की वृत्ति है वो क्रिया पर्यंत नहीं जाएगी, व्याकुलता पर्यंत जा करके रसायन बना देगी चित्त में, और हृदय कृष्णाकार हो जाएगा और कृष्ण मिल जाएंगे। यही उसकी महिमा है। तो जो भी वृत्ति अपने मन में आवे उसको कृष्ण के साथ जोड़ना। क्रोध आवे तो खूब लड़ाई करो उनसे, भले अंगुली दिखा दिखा के तर्जनी, इसको तर्जनी बोलते हैं ना,
ये तर्जन करने के लिए हो, तर्जन माने डांटना, डांट फटकार के लिए ये उंगली दिखाते हैं। बोले तर्जनी दिखा दिखा के कृष्ण को डांटो, ये तर्जनी है। और जब अंगूठा दिखावे तो गर्जनी हो जाती है, बोला तो तस्मिन देव करणीयम, लड़ाई करो तो उससे, लालच करो तो उसकी, कामना करो तो उससे, अभिमान करो तो उसके संबंध से, सारी क्रिया भगवान की ओर उन्मुख कर दो। ये भक्ति में और योग में यही फर्क है। भक्ति में सारी क्रिया होती है अंतर्मुख करने के लिए, भीतर कर देना, और भक्ति में सारी क्रिया होती है उन्मुख होने के लिए, भगवान के प्रति उन्मुख होने के लिए, उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़े होने के लिए। तो काम हो, क्रोध हो, लोभ, शिशुपाल आदि, शिशुपाल भगवान के प्रति क्रोध करता था, युधिष्ठिर आदि अपना संबंधी मानते थे, नारद आदि अपना स्वामी मानते हैं, गोपियां अपना प्रीतम मानती थी। कोई संबंध श्याम सुंदर से जोड़ो, परंतु करो सब उसके लिए, अपने लिए नहीं। महात्मा गांधी कहते थे कि जहां दो का संबंध संसार में जुड़ा आपस में, तो वो ऐसे सोचते हैं कि हम दोनों को सुख पहले मिले और दूसरों को बाद में मिले। अब महाराज उसमें माँ, उसमें बाप, उसमें भाई, उसमें गुरु है, उसमें सारा संसार पीछे हो जाता है और दो आगे हो जाते हैं, बोला। ये संसार, इसी को मोह बोलते हैं। इसी के कारण संसार में पक्षपात आता है, अन्याय आता है, इसी के कारण हिंसा, इसी के कारण हिंसा आती है। जितने संकट, जितने दुख, जितने दारिद्र्य आते हैं, इसी के कारण आते हैं। इसलिए बाबा संबंध जोड़ना हो तो केवल भगवान के साथ संबंध जोड़ना, और किसी के साथ नहीं। करना क्या चाहिए? बोले त्रिरूप भंग पूर्वका नित्य दास नित्य कांता भजनात्मकम वा प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम। करना तो सिर्फ प्रेम चाहिए, 2 बार बताया, प्रेम के सिवाय और कुछ नहीं करना चाहिए। इतना मीठा मधुर प्रेम सरीखी मीठी चीज दुनिया में और कोई नहीं है। लेकिन उसमें काम की गंध नहीं होनी चाहिए। मीठी चीज में भी जब दुर्गंध होती है ना, तो वो बिगड़ जाती है। तो उसमें प्रेम में समझो कैसे प्रेम होना। तो एक तो भगवान के महात्म्य का ज्ञान होना पहले जरूरी है कि इनकी क्या महिमा है। तो महिमा में गुण का ज्ञान, प्रभाव का ज्ञान, प्रताप का ज्ञान है, ये सब सम्मिलित है। रहस्य का ज्ञान, तत्व का ज्ञान, प्रभाव का ज्ञान, रहस्य का ज्ञान, प्रताप का ज्ञान, ये होना जरूरी है भगवान में। गुणानुवाद का ज्ञान, क्योंकि जब जानकारी होती है ना, तो मन झुकता है उस तरफ। एक तो जानकारी होनी चाहिए, और दूसरे पर सौंदर्य माधुर्य जो है उसका ज्ञान होना चाहिए। वो कितना सुंदर है, वो कितना मधुर है, इसका ज्ञान भी होना चाहिए। उसके बाद एक संबंध का ज्ञान होना चाहिए कि हमारा उसका क्या संबंध है। तो हमारा मित्र है, हमारा पिता है, हमारा स्वामी है, हमारा ये बोला है ना। और रुक्मिणी के नाती के कौन है? रुक्मिणी के नाती के कौन है? कहने का अभिप्राय ये कि भगवान के साथ सारे रिश्ते होते हैं। तो एक संबंध उनके साथ अपना एक पक्का संबंध बना करके, जैसे वल्लभ संप्रदाय में बेटा बना करके सेवा करते हैं ना, गौड़ेश्वर संप्रदाय में पति बना करके, प्रियतम बना करके सेवा करते हैं। एक संबंध भगवान के साथ होना चाहिए।
और फिर संबंध के साथ सेवा होनी चाहिए, सेवा का भी नियम होना चाहिए, हमको क्या सेवा करना है और उस सेवा के लिए बिल्कुल तत्पर होना चाहिए। तो महात्म्य ज्ञान, संबंध ज्ञान और सेवा ज्ञान हो, और उस सेवा के लिए उपयोगी अपने शरीर का ज्ञान, आत्मज्ञान, उस सेवा के लिए उपयोगी, जैसे जिस शरीर से वो सेवा हो सके वैसा अपने बारे में ज्ञान। तो अब ये बताते हैं कि त्रिरूप भंग पूर्वकम नित्य दास नित्य कांता भजनात्मकम व प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम। ये त्रिरूप भंग पूर्वकम क्या है, यही बताना है। कि ये मत समझो कि भगवान का कोई एक ही रूप है, वो तो एक सरोवर है, सच्चिदानंद घन का एक समुद्र है। उसी में भगवान का भी मैं है, उसमें मेरा भी मैं है, और उसी में जो उनकी भक्ति सेवा होती है सो भी है, बोला। तो रूप को मत पकड़ो, उसमें जो धातु है सो पकड़ो, और फिर चाहे जिस रूप में उससे लाड़ लड़ाओ, न वहां अहम की कठोरता है न यहाँ अहम की कठोरता है। दोनों जगह से अहम जो है उसका नाश हो गया। तो अब ये प्रसंग जो है वो फिर कल के लिए रखते हैं। शांति बात करो और शांति काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन्नेव करणीयम। अपने मन में जो भी वृत्ति आवे वो भगवान के साथ जुड़े। अभिमान आवे तो भगवान के संबंध का, वो मेरा है, मैं उसका हूं। प्रभु जी तू मेरा मैं तेरा। फिर मुझसे बढ़ के और कौन होगा कि मैं प्रभु का हूं। जो प्रभु का हो गया वो सबसे बड़ा हो गया। तो हीन भावना जो अपने चित्त में है कि हम अनाथ हैं, हम असहाय हैं, हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई मददगार नहीं है, ये अपने मन से निकाल फेंको। बोला ये एक जरूरी बात है कि नाम तो लेवे भगवान का और कहे कि मैं पापी हूं। भगवान का नाम लेने के बाद फिर कोई पापी नहीं रहता। फिर पाप करेगा तो पापी होगा, लेकिन नाम लेने के बाद फिर अब वो पापी नहीं रहा। और कि नहीं जी हम तो नाम भी लेते हैं और हम पापी भी हैं। बोले तुमने पाप देखा तो है नहीं, मान लिया है, पाप हुआ और उसी समय नष्ट हो गया। अब तो उसका संस्कार जो तुम पकड़े बैठे हो अपने मन में वही ना पाप का स्वरूप है। तो जैसे करने से पाप का संस्कार तुम्हारे मन में जुड़ गया था, काम करने से पाप का संस्कार जुड़ा था, वैसे नाम लेने से वो संस्कार मिट गया। ये बात तुम्हारे चित्त में क्यों नहीं जुड़ती है? बोले बाबा नाम की महिमा पर तुम्हारा विश्वास नहीं है। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं हो जाएगा।
कहो ना कि हमारे ये इष्ट देव है, तो हमारा सब पाप ताप मिट गया, है ना। एक बार किसी ने गाली दी हो तो बड़ा दुख हुआ, गाली जुड़ गई अपने साथ। अब वो पट्टी गाली, न कहीं उसका रूप, न रंग, न कोई क्रिया, है न शकल, न सूरत, न वैसा काम कभी हुआ है, और वो उल्लू जुड़ गई अपने साथ। क्या हमको तो क्या। उसी समय याद आई कि फलाने अखबार में हमारी बड़ी तारीफ छपी है। अब वो तारीफ की जो याद आई तो गाली भूल गई, अब तारीफ का रस आने लग गया। न तो उस समय कोई गाली दे रहा था, न तो उस समय कोई तारीफ कर रहा था। मन ने गाली को ले लिया अपने पेट में तो तकलीफ होने लग गई, और मन ने तारीफ को ले लिया अपने पेट में तो मजा आने लगा। तो इसका मतलब ये है कि जैसे गाली एक ओर पड़ी है और तारीफ एक ओर पड़ी है, उनमें से दोनों में से जो चीज हम उठा लेते हैं उसका असर हमारे मन पर पड़ता है। ऐसे संसार एक ओर पड़ा है और ईश्वर एक ओर पड़ा है, बोला। जब तुम संसार उठा लेते हो अपने मन में तब तुमको तकलीफ होती है। और ईश्वर भी तो है ना, वो कहीं चला गया थोड़े, कहीं ईश्वर मर गया? कहीं ईश्वर मरा नहीं, जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा, है? हमेशा से है, अब भी है, आगे भी रहेगा। बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है, सर्वज्ञ है? हमारे हृदय में है, हमारा प्रेमी है, हमसे बड़ा भारी संबंध रखता है? उसकी याद छोड़ के संसार की याद आकर करते क्यों? मरने वाले की याद आती है और पैदा होने वाले की याद ही नहीं आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मन जो है, हमारा मन दुख के जो कारण हैं उनको ज्यादा पकड़ के रोता है, और जो सुख के कारण हैं उनको पकड़ता नहीं है। तो ये आदत डालनी चाहिए कि जो सुख के कारण हैं उनको पकड़ो। ईश्वर ने तुमको सिर दिया, कितने दिन से दिया? तो बोले भाई 30 बरस हुए, 25 बरस हुए, 40 बरस हुए, 50 बरस हुए, किसी को 60 बरस हुए। एक सिर दिया है ईश्वर ने, उसमें आंख दी है, कान दिया है, नाक दिया है, जीभ दिया है, दिल दिया है, दिमाग दिया है। अच्छा, अब उसने कभी कभी महाराज उसमें दर्द भी दे दिया, तो आध घंटे के दर्द के लिए तो तुम दुखी हो जाते हो, और 25 बरस की स्वस्थता के लिए सुखी नहीं होते। तो ये मन की जो पकड़ है यही गलत है। स्त्री दुखी कौन है? जो स्वयं तो पतिव्रता होने का ध्यान न रखे और अपने पति को पत्नी व्रता बनाना चाहे, वो स्त्री दुखी होगी। बोला पत्नी व्रता तो आप समझते हैं, भगवान रामचंद्र का नाम है वो एक पत्नी व्रती, एक पत्नी व्रत भगवान का नाम रामचंद्र का। ये खास बात है जो भगवान रामचंद्र में थी, एक पत्नी व्रत। ये रामचंद्र की जो विशेषताएं वाल्मीकि रामायण में गिनाई हुई हैं, अध्यात्म रामायण में, उनमें से एक है। तो पति कौन दुखी होगा? जो स्वयं तो पत्नी व्रत न बने है और स्त्री को पतिव्रता बनाना चाहे, तो वो दुखी हो जाएगा ना। बाप कौन दुखी होगा? जो बेटे को तो पितृभक्त बनाना चाहे और स्वयं पुत्र स्नेही न हो, वो बाप दुखी हो जाएगा। तो ये हम जो ये ईश्वर के बारे में सोचना छोड़ करके संसार के बारे में ज्यादा सोचते हैं, माई के बारे में सोचें, भाई के बारे में सोचें, दाई के बारे में सोचें, और ईश्वर के बारे में न सोचें तो दुखी नहीं होगा तो और क्या होगा? तो अपने अंदर जितनी दीनता है, जितनी हीनता है, जितना दुख है, जितना दारिद्र्य है, वो
ईश्वर को अपने हृदय से निकाल देने के कारण है। तो ये कहते हैं भाई कभी काम आता है, कभी क्रोध आता है, कभी लोभ आता है, तो कैसे सुखी रहे? बोले काम क्रोध लोभ मान लिया कि भीतर से निकलता है, लेकिन वो बाहर जाके किसी के साथ जुड़ता भी तो है ना। दो अंश है काम क्रोध लोभ में, एक तो वो भीतर से उठता है और एक बाहर की उसको खुराक चाहिए। काम को बाहर की खुराक चाहिए, क्रोध को बाहर की खुराक चाहिए, लोभ को बाहर की खुराक चाहिए। तो बोले भीतर से आता है काम क्रोध लोभ तो उसको आने दो, लेकिन बाहर वाली जो खुराक है वो दूसरे से न लेके ठाकुर जी से लो। कर लो थोड़ी लड़ाई। एक दिन हमारे साईं साहब आए मिलने के लिए उड़िया बाबा जी महाराज से। अब वो उड़िया बाबा जी महाराज नाराज, क्या ईश्वर है तुम लोग, ईश्वर ईश्वर दिन रात करते रहते हो। कान तोड़ डाला, झांझ तोड़ डाली और मृदंग और ये सब क्या धौसा बजा बजा के नष्ट कर दिया। ईश्वर 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 क्या दिन भर चिल्लाते रहते हो, कहाँ ईश्वर? अब साईं तो बड़े आश्चर्य में कि रोज तो बाबा इतनी भक्ति भाव की बात करते हैं, आज ही क्या नाराज हैं? क्या ईश्वर ईश्वर करके कान खराब कर दिया अपन लोग? आज लड़ाई हुई है क्या? उन्होंने पूछा कि आज ईश्वर से आपकी लड़ाई हो गई है क्या? तब बाबा ने बताया कि अस्पताल देखने के लिए गए थे, तो वहाँ सैकड़ों खाटें पड़ी हुई हैं और रोगी करा रहे हैं, तो उनका दुख देख करके इतनी करुणा उनके हृदय में उमड़ी थी कि वो कहते थे कि तुम लोगों ने झूठे ईश्वर ईश्वर करके हमारा काम खराब कर रखा है। नगाड़े तोड़ डाले और जहां तोड़ डाली। क्या ईश्वर होता है? ईश्वर दयालु होता और इनकी पीड़ा जानता तो इतने लोग कैसे अस्पताल में होते? तो कभी कभी नाराज भी होना हो ना, नाराज भी होना हो तो थोड़ा अपने ईश्वर से ही नाराज हो लिया। बिना लड़ाई किए तो प्रेम में ताजगी नहीं आती है। दो दो चोट जब हो जाती है ना, दो दो चोट जब हो जाती है, जब थोड़ी लड़ाई हो लेती है, तब फिर बड़ा प्रेम उमड़ता है भाई। मनाते भी हैं, प्रेम भी करते हैं। इसलिए क्रोध भी करना तो उसी पर, काम भी करना तो उसी से, अभिमान भी करना तो उसी का। अब आपको वो प्रेम वाली बात सुनाते हैं। त्रिरूप भंग पूर्वकम, अद्भुत बात ये प्रेम की बताई गई है और असल में ये सबके बीच में बताने की है, क्योंकि शुरू शुरू का प्रेम दूसरे ढंग का होता है और प्रेम जब गाढ़ा होता है जब दूसरे ढंग का हो जाता है। जैसे सोना जब पतला होता है ना, तब माने गलाया हुआ सोना जब होता है तब उसको एक सांचे में ढालने की जरूरत पड़ती है ना। और जब महाराज काबू में आ जाता है तो चाहे जैसा उसको बना ले, ऐसा होता। मोम पतला हो तो एक सांचे में ढालो और जब जम गया तब उसमें चाहे जो शक्ल बना लो। तो त्रिरूप भंग पूर्वकम का अर्थ है कि देखो, भगवान से प्रेम करने वाला प्रेमी और प्रेम सेवा और प्रीतम, इन तीनों की शक्ल जुदा जुदा बांधो मत। एक घनीभूत द्रव द्रव्य है प्रेम। एक प्रेम नाम की पिघली हुई चीज भरपूर है। उसमें न धरती है न आसमान, न उसमें नरक है न स्वर्ग। पिघली हुई चीज, बिल्कुल द्रवावस्था को प्राप्त। तो उसमें त्रिरूप भंग पूर्वकम क्या हुआ कि अपना रूप मत पकड़ो और ईश्वर का भी रूप मत पकड़ो और सेवा का भी रूप मत पकड़ो। जैसे एक गुरु के पास दो चेले हैं।
एक चेले का काम है रोटी बना के खिलाना और एक चेले का काम है पानी पिलाना। अब एक दिन गुरुजी को लगी प्यास, तो पानी पिलाने वाला चेला था नहीं और खिलाने वाले ने कहा कि ये हमारा कर्तव्य नहीं है, हम गुरुजी को पानी नहीं देंगे। तो हुई ना मजे की बात है। अब ये क्या हुआ, ये सेवा का रूप बंध गया। वो कहता है बस हम खिलाने का काम करेंगे, हम पानी पिलाने का काम नहीं करेंगे। तो गुरु की सेवा उसमें मुख्य नहीं हुई, सेवा का रूप मुख्य हो गया। है ना ध्यान? तो इस रूप को तोड़ना पड़ेगा। इस रूप को तोड़ना पड़ेगा का अर्थ है कि खिलावेंगे, पिलावेंगे, पांव भी दबावेंगे, पंखा भी जलेंगे, हैं? सेवा का रूप नहीं बनावेंगे। अब देखो तोड़ते हैं, धीरे धीरे तोड़ते चलते हैं। हो ये पहला रूप भंग है, ये प्रथम रूप भंग है। पत्नी कहे कि प्यार करने वाली सेवा तो हमारे जिम्मे है और दूध पिलाने वाली सेवा सास जी के जिम्मे है, हैं? अब पति जो है वो दूध पिए बिना सो जाए क्योंकि उस दिन सास बाहर चली गई थी। तो ये जो पत्नी ने सेवा का रूप पकड़ लिया, इसमें अपने प्रियतम पति की सेवा, उनको सुख पहुंचाने का भाव नहीं रहा, ये कर्म जड़ता हो गई। इसका नाम जड़त्व आ गया। प्रेम में जड़ता आ गई, चेतनता नहीं रही। जगमगाता हुआ प्रेम नहीं रहा। जब श्याम सुंदर गाय चराने के लिए वन में जाते हैं तो बलराम जी बन करके वही उनके साथ साथ जाते हैं। बलराम जी और कोई नहीं, राधा रानी बलराम जी हैं। मूंछ तो उगती नहीं बलराम जी के भी, आप जानते ही हो, है ना? और गोरे गोरे है ही हैं, और उम्र थोड़ी है ही है। तो वही और नीले वस्त्र से प्रेम राधा रानी का भी है और बलराम जी का भी है। तो वही जो है वो धोती बांध करके और नीली पोशाक पहन करके और मुकुट बांध करके और लकुट हाथ में ले करके वही कृष्ण के कंधे पर हाथ रख के और सखा बन के दोनों खूब गले लगते हैं, है ना? दोनों खूब एक दूसरे को प्यार करते हैं। नंद बाबा कहते हैं वो हो बलराम और कृष्ण की कितनी प्रीति है? और उधर तो बलराम के रूप में स्वयं राधा रानी है। अब ये क्या हुआ, देखो ये रूप भंग हो गया। रूप भंग हो गया क्या कि वन में कृष्ण के साथ जाने के लिए प्यारी का रूप छोड़ करके, सखी का रूप छोड़ करके उन्होंने सखा का रूप ग्रहण कर लिया। वो जानती हैं कि यदि श्याम सुंदर मेरे बिना वन में जाएंगे तो न तो वो गाय चरा सकेंगे, न बांसुरी बजा सकेंगे, न जमुना में जल विहार कर सकेंगे, न ग्वाल बालों के साथ खेल सकेंगे। मेरे बिना तो उनको कोई सुख मिलेगा नहीं। तो उनको तो सुख तब मिलेगा जब मैं उनके साथ रहूंगी। तब उन्होंने अपना रूप भंग कर दिया, रूप भंग कर दिया। ये अद्भुत प्रसंग है। जैसे पहल सेवा करने के लिए अपने को एक रूप में लेना पड़ता है। राधा रानी कौन है? राधा रानी खिलाने के समय माता हैं, सलाह देने के समय मंत्री हैं, कब वो बिहार के समय पत्नी हैं, और वन में घूमने के समय वो मित्र हैं। अब नाना रूप में कृष्ण के साथ रह करके वो कृष्ण को सुख पहुंचाती हैं। यदि भक्त ने अपना रूप वो प्रेम की पराकाष्ठा में रूप बंधता नहीं है, भक्त का रूप भी टूट जाता है। अच्छा आप देखो भगवान का रूप है ना, बोले भगवान कभी उनका मन होता है तो अपने भक्त की गोद में बालक बन करके किलकारी मारते हैं, कभी सखा बन करके उसके कंधे पर हाथ रख के चलते हैं।
कभी माँ बाप बन करके अपने भक्त को ही गोद में ले लेते हैं, कभी स्वामी बन करके सिंहासन पर बैठते हैं और उनका भक्त उनको चवर डुलाता है। तो प्रीति का अर्थ ये हुआ कि जहाँ प्रेम पूर्ण होता है वहां न तो भगवान अपने को एक रूप में रख पाते हैं, सर्व रूप में हो जाते हैं, न भक्त अपने को एक रूप में रख पाता है, सर्व रूप में हो जाता है, और न तो भक्ति ही अपने को एक रूप में रख पाती है, वो सर्व रूप में हो जाती है। तो स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, ये आप देखो एक ही भक्त का सर्व भाव है ना, एक ही भक्त का। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। जब भगवान देखता है कि हमारा भक्त तो पत्नी के भाव में डूब रहा है तो वो पति बन करके आता है, और जब देखता है हमारा भक्त माँ बाप के भाव में डूब रहा है तो बालक बन के आता है। जब वो देखता है कि हमारा मित्र के भाव में, हमारा भक्त मित्र के भाव में है तो मित्र बन के आता है। जब वो देखता है हमारा भक्त दास के भाव में है तब वो स्वामी बन के आता है। भगवान अपने भाव को, भगवान रूप जड़ नहीं है और भक्त भी रूप जड़ नहीं है और भक्ति भी रूप जड़ नहीं है। प्रत्येक क्रिया के द्वारा भगवान की सेवा, प्रत्येक रूप धारण करके भगवान की सेवा। ये गोस्वामी जी का एक दोहा है, बानर भे हनुमान। जब रुद्र भगवान ने देखा, शिव भगवान ने देखा कि शंकर ये रामचंद्र हमारे इष्ट देव तो अब वनचारी होकर के वन वन में विचरण कर रहे हैं, तो बोले कि जब वो नर बने तब मैं भी नर बन के उनके साथ कैसे रहूं, बराबर ही हो जाएगी। वो जब नर बने तो मैं नर बन के रहूंगा तो बराबर ही हो जाएगी। तो वो बानर बन गए। नर से छोटा होता है ना बानर, छोटा हो गए। जब शेष की गोद में बैठे रहते हैं भगवान, तब ऋषि महर्षि लोग वो शेष साई जो प्रभु हैं उनकी स्तुति वेद की ऋचा बोल के करते हैं। और जब भगवान आके निकुंज में गोपियों के साथ और ग्वालों के साथ खेलते हैं तब वो ऋषि के साथ नहीं रहते हैं, ऋषि के रूप में नहीं रहते। तब वो भौरे बन करके गुंजार करते हैं, तब वो पक्षी बन करके कलरव करते हैं। देखो ये ऋषि का रूप भंग हो गया हो, ऋषि का रूप भंग हो गया। जब भगवान शेष साई हैं तब ऋषि जो है वो भगवान की आराधना कर रहा है, मंत्र बोल रहा है वेद का। और जब भगवान वनचारी बन गए तब वो पक्षी बन के कलरव कर रहा है। जब वो रास लीला में नाच रहे हैं तब भ्रमर बन करके गुंजार कर रहा है। उसको अपने रूप से मतलब नहीं है कि मैं भ्रमर हूं, कि मैं पक्षी हूं, कि मैं ऋषि हूं। प्रेम जो है वो रूप को बदल देता है। भगवान को भी कि मैं निराकार हूं, कि मैं निर्गुण हूं, कि मैं सगुण हूं, कि मैं साकार हूं, कि मैं पति हूं, कि स्वामी हूं, कि सखा हूं, इन सब रूपों में भगवान का कोई आग्रह नहीं है। और क्या धर्म और क्या अधर्म और क्या पाप और क्या पुण्य और क्या क्रिया और क्या विक्रिया, हमें तो अपने सर्वस्व के द्वारा, सर्व क्रिया के द्वारा ईश्वर की आराधना करनी है। यदि धर्म का फल हमें लेना होता तो केवल धर्म के द्वारा ही हम भगवान की आराधना करते, परंतु धर्म का फल तो हमें नहीं लेना है, उनको देना है। वो जिस क्रिया से प्रसन्न होंगे वो क्रिया करके हम उनकी आराधना करेंगे, कि जिस क्रिया से हमको उत्तम फल मिलेगा उस क्रिया के द्वारा हम भगवान की आराधना करेंगे। ये प्रेम की बात है, धर्मात्मा लोगों की बात नहीं है। बोला धर्मात्माओं की बात सुननी हो तो हमसे मनुस्मृति की बात सुन लेना, बोला मनुस्मृति की कथा सुना देंगे। ये प्रेम की बात है। और खास करके मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं कि सूत्र की जो व्याख्या है ना, वो इतनी साफ है नहीं।
कोई कहते हैं ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूप को भंग कर दो, कोई कहते हैं सत्व रज तम त्रिगुण को भंग कर दो, है ना, कोई कहते हैं त्रिपुटी को मिटा दो, त्रिरूप भंग पूर्वकम। तो वेदांत के प्रसंग में त्रिपुटी मिटाई जाती है बोला, और एक ईश्वरवाद के प्रसंग में ब्रह्मा विष्णु रूप मिटाया जाता है। समाधि लगानी हो तो सत्व रज तम मिटाया जाता है। लेकिन ये तो प्रेम का, ये तो भक्ति का प्रसंग है ना। प्रेम में तो तीन ही चीज है, एक तो अपना प्रीतम है और वो हमारा सब कुछ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो ये कई व्यक्ति माँ भी होवे और बाप भी होवे, कैसे बन सकता है? माँ हो तो स्त्री हो और बाप हो तो पुरुष हो। लेकिन ये देखो ईश्वर का रूप भंग हुआ कि नहीं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। माता का रूप भंग होकर के तब पिता का रूप बना, और पिता का रूप भंग होकर के तब माता का रूप बना है। तो वही जो माँ के रूप में चाहता है उसके सामने माँ बन करके आया। एक ही बात कहता, हे प्रभु हम तो तुम्हें अपनी माँ के रूप में देखना चाहते हैं। माँ बन के झट आ गया। उसने कहा प्रभु अब बाप के देखे बिना तो नहीं रह जाता है, कर लो, है ना, बाप भी बन गया। तुम्हें वो बंधुष्ट, तुम ही हमारे भाई बंधु हो, कर लो, भाई बंधु भी है, तो तुम ही हमारे सखा हो। तो ही मोरी नाते अनेक मानिए जो भाव है। तात मात गुरु सखा तू सब विधि हितु मेरो। तुम हित हो, हम इतने जानते हैं। तुम्हारा स्वरूप क्या है? तो तुम्हारा स्वरूप केवल हित है। हित माने प्रेम। वैसे पारिभाषिक रूप में प्रेम से विलक्षण अर्थ में हित शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन तुम हित हो। तो हितु, अब देखो ठाकुर जी का रूप क्या है कि वो अपने प्रेमी के लिए प्रियतम पति हैं, मित्र हैं, स्वामी हैं, पिता हैं, माता हैं, बालक हैं। बालक हैं। अपने प्रेमी के लिए पत्थर की मूर्ति है, अपने प्रेमी के लिए वो बहती हुई गंगा जी की धारा है, अपने प्रेमी के लिए सूरज है, चंद्रमा है, सब है। तो उधर प्रेम ने ईश्वर की एक आकृति को, एक रूप को मिटा करके सर्वरूप कर दिया। और इधर प्रेमी एक रूप लेके गया था, जब गया पहले तो बोला हम दासी के रूप में तुम्हारी सेवा करेंगे। पहला रूप यही था। वैसे तो कहते हैं यूं कि पहले देख देख के मजा ले रहा था। ये भक्त लोग पहली बात ये मानते हैं कि देख के जो मजा आता है वो दूसरा है, और संबंध से जो मजा आता है वो दूसरा है। जैसे चंद्रमा को देख के मजा आता है बोला, पर चंद्रमा मेरा है ऐसा कुछ भान होता है कि चंद्रमा मेरा मालिक है कि मित्र है कि स्वामी है कि सखा है? कोई भाव होता है? नहीं होता, पर देख के मजा आता है। तो ऐसे कई भक्त ऐसे होते हैं जो आंख बंद करते हैं और हृदय में ईश्वर की एक तस्वीर, एक मूर्ति सामने आती है और देख के आनंदित हो जाते हैं। इससे भी पहले समझो बाहर एक चित्रपट है, बाहर एक मूर्ति है, प्रभु के दर्शन हो गए। आस्तिक हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो इनका नाम भक्त नहीं है भला। इनको भक्त की कोटि में नहीं मानते हैं। जिनको जो देख लेते हैं, बस चंद्रमा की तरह देख लेते, आज चांद है तो चांद का दर्शन कर लो, हिमालय में गए बोले गंगा जी का दर्शन कर लो, कहे सूर्य भगवान को प्रणाम कर लो। तो ये दर्शन तो है लेकिन संबंध नहीं है। इसी तरह से अपने हृदय में कोई ईश्वर का ध्यान तो करे परंतु रिश्ता न हो। अरे महाराज लोग बताते हैं, वो देखो ना, वो जो सभा में बैठे हैं सबसे ऊपर, वो हमारे रिश्तेदार लगते हैं बोला। ये सारी सृष्टि में जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है वो हमारा रिश्तेदार है बोला। उसको देख देख के मजा नहीं लेना, उससे रिश्ता जोड़ के मजा लेना। तो रिश्ता जोड़ने में बोले हम दासी तुम स्वामी, ये होता है। तो एक दृष्टि से देखो तो हम दास हैं और ईश्वर जो है वो मालिक है। वो कैसे है कि उसके हुक्म में सबको चलना पड़ता है।
जितने देहधारी हैं सबको, वो जपजी साहब में शुरू में ही इस बात का बहुत वर्णन है कि जो ईश्वर को हुक्मी के रूप में जान लेता है ना, हुक्म देने वाला है, हाँ, जिसने पहचान लिया कि हुक्म उसी का चलता है और हम तो उसके हुक्म को मानने वाले हैं, उसको मजा आ गया। तो ये धरती उसके हुक्म से जमी हुई है, नहीं तो ये बिखर जाती कण कण या गल जाती। धरती जमी हुई है ईश्वर के हुक्म से, पानी बहता है ईश्वर के हुक्म से, सूरज चंद्रमा आग ये अपना अपना काम करते हैं ईश्वर के हुक्म से, हवा चलती है ईश्वर के हुक्म से, आसमान सबको अपने पेट में रखता है ईश्वर के हुक्म से, और इन्हीं 5 भूतों से जिनका शरीर बना है वो सब के सब शरीरधारी ईश्वर के हुक्म में है। ज्ञानी उससे बाहर नहीं बना। वो जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म है वो तो ईश्वर की आत्मा है, और जो देहधारी ज्ञानी है, देहधारी अज्ञानी है, व्यवहार में जो है वो कोई ईश्वर के हुक्म के बाहर नहीं है। क्यों? बोले सांस के लिए हवा तो उससे ले रहे हैं, पंखा तो उसका चलता है, रोशनी उससे लेते हैं, मकान रहने के लिए धरती उसने दी है, और उसके घर में रहो और उसकी रोशनी लो, उसके पंखे में उसके चलाए हुए पंखे में सांस लो और उसका हुक्म न मानो, ऐसा कैसे होगा? तो सारी दुनिया उसके हुक्म में है और हम सब भी उसके हुक्म में है। उसका हुक्म चलता है। तो बोले फिर क्या हुआ? तो तब तो नित्य दास जो उपाधि में बैठा हुआ है ना, जो रेलगाड़ी के डब्बे में बैठ गया उसके लिए ड्राइवर है, गार्ड है, ऐसे ही तो कुछ बोलते हैं ना उसको, गार्ड है, और महाराज वो गार्ड ही है कौन? जो सबको नचाता है, वही नचाने वाला जो है ना। तो सर्वे नित्या शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मनः, ये जितने जीव हैं सब नित्य हैं, हमेशा रहेंगे, और जब तक ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की उपाधि धारण करके बैठे हैं तब तक उपाधि को ईश्वर नचाता है, और उपाधि को जो ईश्वर नचाता है तो जो उपाधि को पकड़ के बैठा है उसके नाचने से नाच रहा है। जिस झूले पर बैठे हो ना उसको घुमाने वाला कौन है? ये शरीर के झूले पर बैठे, अंतःकरण के झूले पर बैठे, इसको झुलाने वाला कौन? इसीलिए बोले नित्य दासा। ये जो जीव भाव में स्थित है वो भगवान का नित्य दास है। जीव भगवान का नित्य दास होता है। एक बार किसी ने कहा कि बाबा, उड़िया बाबा जी महाराज से कहा कि तुम तो ब्रह्म ब्रह्म करते रहते हो कि जीव ब्रह्म है, अब जीव को दास कैसे बताते हो? तो बोले भाई हम जीव को ब्रह्म नहीं बताते हैं, हम जीव साक्षी को ब्रह्म बताते हैं। जो कर्ता भोक्ता संसारी परिच्छिन्न है ना, उपाधि के संबंध से युक्त है वो जीव है, और जो उपाधि के संबंध से मुक्त है कूटस्थ वो ब्रह्म है। आभास ब्रह्म नहीं है, कूटस्थ ब्रह्म है। तो आभास का तो बाध हो जाता है ना, इस जीवत्व का तो ब्रह्म ज्ञान से बाध हो जाता है। तब बोले जीव साक्षी ब्रह्म है। अच्छा ईश्वर ब्रह्म है कि नहीं? ईश्वर साक्षी ब्रह्म है। ईश्वर में भी जो कूटस्थ अंश है वही ब्रह्म है, जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जगत कर्ता अंश है वो ब्रह्म नहीं है, उसमें जो कूटस्थ साक्षी है वही ब्रह्म है। तब व्यवहार में जो ईश्वर और जीव है इनका संबंध क्या हुआ? इनका संबंध ये हुआ कि ईश्वर स्वामी है और ये जीव नित्य दास है, और इस अपनी दासता को समझ ले अगर ये जीव, बहुत मजेदार है वो। समझ में मजा, आनंद समझने में, मान लेने में उतना मजा नहीं है जितना समझ लेने में इसको मजा है। नचाता है। तो क्या बढ़िया है कि हम नाच रहे हैं किसी के सामने और वो हमको नचा रहा है। ये बनरा और बनरी,
राम मेरा दूल्हा, मैं राम के दुल्हैया हैं। बहुत आनंद वो न चाह रहा, नित्य दास है ये। परंतु जब ये दासता सेवा अपनी गाढ़ अवस्था को पहुंचती है तब ये कांता बन जाती है। ये है ना इसमें रूप भंग पूर्वकम नित्य दास नित्य कांतात्मकम वा प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम। तो नित्य दास्यात्मक अथवा नित्य कांतात्मक, नित्य दास नित्य कांता भजनात्मकम वा प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम। तो नित्य दास और नित्य कांता, तो जहां ऐश्वर्य पूर्वक परमात्मा है वहां नित्य दास हो जाओगे, और जहां नित्य माधुर्य के साथ परमात्मा है वहां नित्य कांता हो जाओगे। ये प्रेम की महिमा है। मन दो हुआ, एक तो ऐश्वर्य मिश्रित ईश्वर रूप और एक ऐश्वर्य रहित ईश्वर रूप। ये ईश्वरता भी, ये मालिकपना हर जगह नहीं चलता है, वो बोझ हो जाएगा। ईश्वर को कहो कि हे ईश्वर तुम हर समय देखो, दोनों हाथ तो यूं करो ऐसे, और ऐसे सिर अपना थोड़ा टेढ़ा करो हैं, और कमर टेढ़ी करो, और 24 घंटे ऐसे खड़े रहो हमारे सामने। तो तुम ईश्वर के प्रेमी हुए कि तकलीफ देने वाले हुए? सोचो, अगर ईश्वर हर समय ऐसे ही रहे, हर समय ऐसे ही रहे कि उसका सिर एक तरफ झुके, बाएं झुके चाहे दाएं, इसके लिए लड़ाई हुई वृंदावन में, लठ चले, मुकदमे लड़े, मुकदमा हुआ, अदालत में मुकदमा हुआ। एक लाडली शरण जी हैं, अभी जिंदा हैं, अभी आए थे थोड़े दिनों पहले यहाँ वृंदावन में। तो वो मुकुट बांधते थे ऐसे दाहिने को, और निम्बार्क संप्रदाय वाले मुकुट बांधते थे बाएं को। तो उन्होंने कहा नहीं, दाएं नहीं बांधना चाहिए, उन्होंने कहा नहीं, बाएं नहीं बांधना चाहिए, और दोनों संप्रदाय के लठ इकट्ठे हुए, फौजदारी हुई भाई, अंग्रेजों का जमाना था। तो मुकदमा गया मजिस्ट्रेट की अदालत में, वो अंग्रेज था, उसने दोनों ओर की बात सुनी, तो उसने फैसला लिख दिया कि न दाहिने न बाएं, बिल्कुल सीधा बांधा जाए। मजा ही आ गया है ना, बड़ा ही आनंद आया है ना। देखो उनका भाव ये था कि जब सिर दाहिने को लटकता है मुकुट से, तो प्रिया जी बाएं रहती हैं, उनके ऊपर दृष्टि रहती है, इसलिए सिर बाएं लटकना चाहिए। और वो कहते थे कि जब बाएं को मुकुट लटकता है तो मुकुट की छाया प्रिया जी के ऊपर पड़ती है। तो थोड़ी नम्रता से सिर झुकाए हुए और प्रिया जी के सिर पर छाया किए हुए श्याम सुंदर खड़े हैं। इस भाव को लेकर के दोनों में लड़ाई हुई, तो दाहिने की बाएं। अब सोचो, अगर भगवान दाहिने या बाएं सिर करके खड़े रहते हो तो जड़ मूर्ति में और चलते फिरते भगवान में क्या फर्क पड़ेगा? तो प्रेम का अर्थ ये हुआ कि भगवान हमेशा दाहिने खड़े रहे हैं, हमेशा बाएं खड़े रहे हैं, है ना। अब हमेशा एक ही तरह का भोग, एक दिन भगवान ने कह दिया कि हमको दही बड़ा अच्छा लगता है, तो महाराज रोज मनो दही बड़ा उनके सामने रखा जाने लगा, है ना। अब खाते खाते उब जाएंगे कि नहीं उबेंगे? उसको भी बदलना पड़ता है कि भाई भगवान को कढ़ी पसंद आ गई, अब रोज कढ़ी खाओ, है ना। ये नहीं। तो ऐश्वर्य जो है उसको छोड़ करके भगवान मधुर बन जाते हैं। इसीलिए जब कभी उनकी मौज होती है तो धरती में लेटते हैं, है ना, लोट के, धरती में लोट के खेलते हैं। कभी उनकी मौज आती है तो जल विहार करते हैं, कभी उनकी मौज होती है तो छिटकी हुई चांदनी में जा करके आनंद करते हैं। अब उनसे ये कहना कि नहीं हमेशा तुम चांदनी में ही रहना, है ना, तो नहीं भाई, गर्मी के दिन आते हैं तो जल विहार करते हैं, वर्षा के दिन आते हैं तो पहाड़ की गुफाओं में घुसते हैं। तो ये इसका अभिप्राय ये है कि ऐश्वर्य को ही लेकर के अगर कोई हर समय यही कहे कि ऐसा साफा सिर पर बंधा रहेगा और ऐसा टोप लगा रहेगा और ऐसा कोट पहने रहेंगे, इस तरह अगर कोई आग्रह करे कि ऐश्वर्य वाला वेश ही हमेशा रहे,
तो ये तो कोई प्रेम की बात नहीं है। तुम भगवान को सुखी रखना चाहते हो कि भगवान को बांध के रखना चाहते हो? तो तीनों रूप तोड़ना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेम की जब आखिरी दशा आती है तो जो भक्त दास का काम करता है उसी को भगवान उठा के, पहले जो देख देख के मजा लेता था उसको बोले एक गिलास पानी ले आओ। जब पानी लेके आया और चरणों पर सिर रख दिया तो भगवान ने उसका सिर उठा के छाती से लगा दिया, है ना। जब छाती से लगाया तब उसके मन में आया कि अरे मैं सखा क्यों हुआ, सखी क्यों न हो गया, है ना। तो भगवान ने कहा बन जा सखी। तो रूप तोड़ने का अर्थ ये हुआ, रूप तोड़ने का अर्थ हुआ कि सेवा में जड़ता नहीं आवे, सेवक में जड़ता नहीं आवे, भगवान के रूप में जड़ता नहीं आवे। ये तीनों चिन्मय हर समय जैसा जैसा संकल्प भक्त जैसा संकल्प करता है वैसा रूप भक्त का होता जाता है और भगवान का होता जाता है, और ऐसी सेवा भी होती जाती है। और भगवान जैसा जैसा संकल्प करता है वैसा वैसा रूप भगवान का भी होता जाता है, सेवा का भी होता जाता है और भक्त का भी होता जाता है। तो त्रिरूप भंग पूर्वकम का अर्थ है कि प्रेम ने महाराज, प्रेम ने वो एक है ना, सखी नस रमणो नाहम रमणीति विदावयो रास्ते प्रेम रसे नो भय मन इव मदनो निष्पिपेश बला। अपने प्रियतम से मिलने की इच्छा हृदय में जागृत हुई तो उसने क्या किया कि एक सिल बट्टा लिया, सिल बट्टा लिया और प्रेमी और प्रियतम दोनों के मन को मिलाए करके उस सिल पर रख दिया और प्रेम के रस से उसको सींच करके और वो पीसा कि दोनों का मन एक हो गया। दोनों का मन एक हो गया माने अब न तो क्रिया का बंधन रहा, न रूप का बंधन रहा, न समय का बंधन रहा, न स्थान का बंधन रहा। हर जो रूप सब उसके संकल्प पर, उसके मन के अनुसार नाचते हैं। केवल भगवान के संकल्प से प्रेमी नहीं नाचता है, प्रेमी के संकल्प से भगवान नाचते हैं। इसलिए प्रेमैव कार्यम है। इसलिए रूप की जिद मत करो, इसलिए अपने रूप की भी जिद मत करो, अपनी सेवा की भी जिद मत करो, सिर्फ प्रेम करो। प्रेम जो काम करवावे सो काम करो है? और प्रेम जिस रूप में तुमको रखे उस रूप में रहो। रागी बना के रखे, बैरागी बना के रखे हैं, घर में रखे, बाहर रखे, स्त्री बना के रखे, दासी बना के रखे, बच्चा बना के रखे, मित्र बना के रखे, प्रेम जिस रूप में रखे उस रूप में रहो हैं? और उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए भगवान जिस रूप में आवे उस रूप में उनको प्रेम दो। और जिस क्रिया से भगवान प्रसन्न होवे, जा भेसा मारा साई रीझे सोई भेष धरोगे। जैसे भगवान प्रसन्न होवे कैसे का उलट के पलट के तेरा शरीर, तेरा मन, तेरा प्राण, तेरी बुद्धि है। जैसे मोम होवे ना, मोम, और उसकी चाहे जैसी शक्ल बना दो, बच्चा बना दो कि बूढ़ा बना दो कि लड़का बना दो कि लड़की बना दो, क्योंकि प्रेम द्रवावस्था में है। इसी प्रकार प्रेम से जिसका चित्त द्रवित हो गया है, वो द्रवित पिघला हुआ जो चित्त है उसको चाहे जैसा बना करके रखो, माने भक्त अलग, भगवान अलग, सेवा अलग, इन सब बातों को भुला करके प्रेम करो। प्रेम करो भगवान से, केवल प्रेम करो। ये मत देखो कि क्या रूप है और क्या क्रिया है और क्या मैं हूँ और क्या वो है, क्योंकि सब एक ही है। प्रेम ही प्रेम है, प्रेम ही भगवान, प्रेम ही भक्त और प्रेम ही सेवा। अच्छा, अब आगे का प्रसंग फिर कल सुनाएंगे। विश्वेशामनुरञ्जन जनयन् आनन्दमिन्दीवरश्रेण श्यामलकोमलैरुपनयन् अङ्गैरनङ्गोत्सवम् स्वच्छन्दं व्रजसुन्दरीतिरभिता
प्रत्यंगमालिंगितः श्रृंगारसखिमूर्तिमान् मधौ मुग्धो हरिस्त्रीदति। स्त्रीपूर्वकम् नित्य दास्य नित्य कांता भजनात्मकं वा प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम। त्रिरूप भंग पूर्वकम भगवान को जैसे मौज हो वैसे ला करा, अपने घर की चीज, अपने घर की वस्तु, चाहे जैसे उनसे व्यवहार हो। और एक लीला आती है ब्रज में, एक दिन जसोदा मैया ने पूर्णमासी माता जी को बुलवाया, तो जब जाके ग्वालिनी ने पुकारा कि पूर्णमासी जी माता जी आओ, हैं? तो बोली अभी मैं गोपाल लाल की सेवा कर रही हूँ, समय नहीं है, भागो। बोली अरे माता जी जसोदा मैया ने बुलवाया है, हैं? 5 रुपया दक्षिणा है, लड्डू का भोजन है, हैं? तो बोली कि अरे सखी ऐसा है, तब तो कोई बात नहीं, गोपाल जी तो अपने घर के हैं, बाद में इनकी सेवा पूजा हो जाएगी, हैं? चलो पहले, हैं? चलो पहले लड्डू रुपया ले आए। तो ठाकुर जी तो अपने घर के हैं, तिजोरी में बंद हैं दिल के, वो कहीं जाते थोड़े ही हैं। जैसे मौज हो वैसे उनके साथ खेलो। कल गोविंद भाई ने एक बहुत बढ़िया बात याद दिलाई। गोस्वामी तुलसीदास जी आए ब्रज में, तो निम्बार्क संप्रदाय का मंदिर और श्री कृष्ण की मूर्ति, तो जब गोस्वामी जी दर्शन करने गए, क्योंकि गोस्वामी जी को तो सब जगह अपना इष्ट देव सोचता था। सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जोर, बंदो सदाई राम के नाते, गोस्वामी जी बंदो सदाई राम के नाते। तो गए दर्शन करने को, गए तो वहां परशुराम जी महाराज से बैठे, ब्रज के एक बड़े अच्छे महात्मा निम्बार्क संप्रदाय के परशुराम जी थे। तो वो बोले कि अपने अपने इष्ट को नमन करत सबको है, परशुराम अन्य इष्ट को नमय तो मूर्ख हो। गोस्वामी जी पर व्यंग कर दिया हो। बोले तुलसीदास देखो, अपने अपने इष्ट को सब लोग नमस्कार करते हैं और तुम हमारे इष्ट को नमस्कार करने आए हो। गोस्वामी जी ने कहा कि भाई हम तो अपने ही इष्ट समझ के आए थे, अब तुमने ये जोड़ लिया कि ये हमारे ये तुम्हारे, तो ठीक है, हमारा भी यही है, हैं? तो वही है ना, और कृष्ण भय रघुनाथ, मुरली और मुकुट एक और कर दिया, मोर मुकुट एक तरफ डाल दिया, बांसुरी एक तरफ फेंक दी, और हाथ में धनुष बाण लेकर के और सीधा स्वर्ण मुकुट हीरक जटित रामचंद्र होकर खड़े हो। मतलब ये है कि न तो भगवान ने ये जिद रखी कि हम मोरई मुकुट पहनेंगे और बांसुरी रखेंगे, है ना, ये भगवान ने अपना रूप बदल के भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के भाव की रक्षा की। एक बिल्लो मंगल का प्रसंग है, बहुत बढ़िया है। बिल्लो मंगल जी महाराज गए दर्शन करने के लिए अयोध्या में, तो राम की मूर्ति धनुष बाण हाथ में, वो तुलसीदास जी से भी पहले की कथा है। वहां भी अयोध्या वालों ने व्यंग कस दिया कि क्यों ग्वारिये से संतोष नहीं हुआ, तब ना हमारे महाराजा के पास आयो। आखिर गांव के ग्वारिये में क्या मन लगेगा।
तो बिल्वमंगल जी ने कहा कि विहाय कोदंड शरान मुहूर्तम गृहाण पाणौ मणि चारु वेणु मायूर बर्हम चरजोत्तमांगे सीतापते त्वाम प्रणमामि पश्चात। हे सीतापति, पहले ये धनुष बाण दोनों फेंक दो और 2 घड़ी के लिए जिसमें मणि जटित है ऐसी वो बांसुरी अपने हाथ में लो और मयूर मुकुट अपने सिर पर बांधो, तब तुमको प्रणाम करूंगा। तो वो हमारा तो रामचंद्र भगवान ने भी ये जिद नहीं रखी कि हम इसी रूप में रहेंगे। उन्होंने भी बांसुरी ले ली। एक कथा आती है कि एक बार द्वारका में सत्यभामा जी को तो ये अभिमान हो गया कि मेरे समान कोई सुंदरी नहीं, और चक्र को ये अभिमान हो गया कि मेरे समान कोई बलशाली नहीं, और गरुड़ जी को ये अभिमान हो गया कि मेरे समान कोई उड़ने वाला नहीं। अब महाराज, जब सेवक को अभिमान हो जाता है तो वो सेवा से च्युत हो जाता है। अभिमान और सेवा, इन दोनों का समावेश एक साथ नहीं हो सकता। सेवा करेगा तो विनयी होना पड़ेगा, और उसको तो नीचे बैठाओ तो नीचे बैठे, उठाओ तो उठे। मोम का पुतला न बने, आटे का पुतला न बने और सेवक बनना चाहे तो ये कैसे होगा? तो सारे अभिमान पीसने पड़ते हैं भक्ति में। श्रद्धा भक्ति असल में अभिमान पीसने के लिए बनाई गई है। ये अभिमान को चूर्ण करने के लिए श्रद्धा भक्ति ये महौषध है। अब आ गया अभिमान तो सेवा कैसे होए? कृष्ण भगवान को होने लगा कष्ट, और सत्यभामा कहे हमारे समान और कौन सुंदरी। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि तीनों का गर्व टूटना चाहिए, तो गरुड़ जी को बुलाया और बोले कि गरुड़, जाओ हनुमान जी के पास और उनको बुला के ले आओ, कुछ काम है कह देना। और गरुड़ जी उड़ते हुए गए हनुमान जी के पास। गए तो हनुमान जी ने कहा कि देखो जी, हम तो अयोध्या नाथ के सेवक हैं और उनके ध्यान में मगन हैं, हमको तुम्हारे द्वारका नाथ से क्या लेना देना, हम नहीं जाएंगे। मना ही कर दिया, अनन्यता ही तो। गरुड़ जी लौट आए। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि उनसे जाके कहो कि अयोध्या नाथ ही बुला रहे हैं। हाँ, द्वारका नाथ और अयोध्या नाथ ये दो नहीं होते हैं, अयोध्या नाथ बुला रहे हैं। अब तो हनुमान जी बड़े ही प्रसन्न हुए जब गरुड़ जी ने जाके ये बात कही, तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए और भगवान हमको याद कर रहे हैं। तो बोले गरुड़ अच्छा तुम चलो, मैं आता हूं। तो गरुड़ जी बोले कि देखो मैं तो 2 मिनट में पहुंच जाऊंगा वहां, और तुमको आने में न जाने कितनी देर लगेगी। उनको बड़ा अभिमान था अपने बेग का। तुम हमारी पीठ पर बैठ जाओ और हम तुमको उठा के ले चले। तो हनुमान जी बोले अरे तुम चलो, मैं रास्ते में मिलता हूं तुमसे। बोले कि जब मैं चल पड़ूंगा तब तुम क्या मिलोगे हमको? बोले नहीं आओ बैठो, भगवान ने आज्ञा दी है, तुम बैठो हमारे पीठ पर। तो अब तो हनुमान जी ने नहीं मानी बात, नहीं मानी तो बोले कि नहीं हम जबरदस्ती ले चलेंगे तुमको अपने पीठ पर। तो हनुमान जी ने बाएं हाथ से गरुड़ को पकड़ा और जैसे चिड़िया के मुर्दे को कोई फेंके ना, है ना, ऐसे गरुड़ जी को पकड़ के जो द्वारका की तरफ फेंका और खुद छलांग भरी। तो अभी गरुड़ जी तो द्वारका में, वो फेंके हुए गरुड़ जी तो पहुंचे ही नहीं, और उधर हनुमान जी पहुंच गए छलांग भर के। अब वहां पहुंचे तो चक्र ने कहा कि गरुड़ जी का गर्व तो टूट गया कि ये तो भाई तेज छलांग भरता है। अब उधर चक्र रक्षा करने के लिए द्वारका के चारों ओर घूम रहा। बोले ठहरो, कहाँ जा रहे हो?
बोले बात क्या है? हमारे अयोध्यानाथ भगवान ने बुलाया है। उन्होंने कहा हम द्वारकानाथ भगवान के सेवक हैं, पहरा दे रहे हैं द्वारका पर। बोले देखो हमें जल्दी है महाराज से मिलने की, हमको रोको मत। बोले कि नहीं, बिना आज्ञा के हम नहीं जाने देंगे। तो उनको हनुमान जी ने पकड़ के मुंह में रख लिया, है ना। उधर हनुमान जी रास्ते में मिले थे तो उनको बगल में, गरुड़ जी रास्ते में मिले थे तो उनको बगल में दबा लिया और चक्र को मुंह में डाल। अब पहुंचे महाराज द्वारकानाथ के सिंहासन पर। तो भगवान पहले से ही तैयार थे, अयोध्यानाथ बन के बैठे हुए थे। बगल में सत्यभामा जी। बोले कि देखो हनुमान जी आ रहे हैं, तो अब उनको तो राम रूप में दर्शन देना पड़ेगा। तो मैं तो राम बन जाऊंगा, परंतु सीता कौन बनेगा? तो सत्यभामा जी ने कहा कि मैं सीता बन जाऊंगी। तो बोले कि सीता जी बहुत सुंदरी थी, तुम सीता बनने लायक नहीं हो। अब तो महाराज स्त्री को कोई असुंदर कह दे, है ना, वो चाहे कैसी भी हो, काली हो, कलूटी हो, दंतुर हो, है ना, चाहे मुंह पर खड्ड होए, पर उसको अगर कोई असुंदर कह दे तो वो बहुत नाराज होते हैं। एक बार सुनते हैं कि शैतान स्त्री पर खुश हुआ, सुना होगा आपने। तो उसने एक स्त्री से कहा कि अच्छा मैं तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हूँ, वरदान मांगो। वो बोली कि जो तुमको ठीक लगे तो दे दो। तो बोला कि हम तुमको और सुंदर बना देते हैं। तो एक चांटा उसने शैतान को मारा कि तुम हमको बदसूरत समझते हो। नारायण कहो नारायण। तो जो अब वो सत्यभामा जी तो रूप गर्भिता, वो सीता बन करके श्री कृष्ण के पास बैठ गए। श्री कृष्ण राम बन गए, धनुष बाण लेकर के। हनुमान जी आए, देखा अयोध्यानाथ भगवान बैठे हुए, प्रणाम किया उनको। सत्यभामा जी की ओर नहीं देखा। अब सत्यभामा जी गुरमुसाएं की हमारी ओर क्यों नहीं देखते हैं? हाँ, न देखो तब भी नाराज हो, देखो तो कहें घूरते हैं, और न देखो तो कहें कि हमारी ओर देखते ही नहीं है। नारायण को बहुत अद्भुत। तो श्री कृष्ण ने इशारा किया कि इधर भी प्रणाम कर लो। तो बोले कि महाराज रोज तो जगत जननी जगदम्बा जनक नंदिनी भगवती जानकी जी आपके पास बैठा करती थी, ये आज आपने किसी दासी को अपने बराबर क्यों बैठा लिया है? अब तो सत्यभामा जी, है ना, बहुत कुड़मुड़ाई, लेकिन करें क्या? तो कहने का अभिप्राय ये है कि भगवान जो है अपने भक्त के लिए भगवान सब कुछ करने को राजी। सत्यभामा का भी गर्भ टूट गया, चक्र का भी गर्भ टूट गया। बोले अरे हनुमान जी तुम आ गए यहाँ, चक्र ने तुमको रोका नहीं। बोले महाराज ये है मुंह में, हनुमान गरुड़ जी तुमको लेके आए कि नहीं? महाराज हो तो ये बगल में दबे हुए हैं, है ना, मैं तो जल्दी आ गया। तो ये भक्ति जो है ये अभिमान तोड़ने वाली, श्रद्धा भक्ति जिसके हृदय में आवेगी उसके हृदय में अभिमान नहीं रहेगा। और जब अभिमान नहीं रहेगा तो आकार विषयक जो आग्रह है ना, देखो अब तीन बात हो गई इसमें। भक्त को ये आग्रह नहीं रहेगा कि हम इसी रूप में रह के भगवान की सेवा करें। उन्होंने कहा कि भगत कोयल बन जा और कू कू कर मेरे पास, तो भक्त कोयल बन गया। उन्होंने कहा अरे ओ पपीहा बन जा, पी कहाँ बोल, तो पपीहा बन गया। भगवान ने कहा हंस बन जा, तो हंस बन गया। बोले मोर बन के नाच, तो नाचने लग गया। भगवान जो आकार में देख करके भक्त को प्रसन्न होंगे, भक्त अपनी प्रसन्नता के लिए अपना आकार नहीं रखता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना आकार रखता है। आकार माने शकल सूरत। अब भगवान बोले कि आज तू अपने मुंह पर काली पोत ले, मैं तुम्हें तुझे देख के हंसूंगा। तो भक्त को काली पोतने में क्या हर्ज है? वो काली भी पोत लेगा, गधे पर भी चढ़ लेगा, है क्यों? क्या हमको इस रूप में देख करके हमारे भगवान प्रसन्न होंगे। भक्त तो होता है जो अपने आकार का अभिमान
तोड़ देता है। ये त्रिभंग, त्रिरूप भंग हुआ। सेवा, सेवा बोले एक ही सेवा करेंगे, हमारा तो बस पान खिलाने का काम है। अगर पान अटक जाए गले में, कभी सरक जाए या लग जाए, है ना, कभी कभी तालू में पान तट जाता है, बहुत तकलीफ देता है, तो वो पानी देना जिससे कुल्ला करके उसको निकाल दिया जाए, बोले ये दूसरे की सेवा है, हमारी सेवा थोड़ी है। हाँ, तो सेवा में भी आगे चल करके जब बड़ी ऊंची स्थिति होती है, तो जिस रूप में भगवान रीझे वो अपना रूप, जिस सेवा से वो प्रसन्न हो वो अपनी सेवा है, और जिस रूप में वो सामने आवे वही उनका सर्वोत्तम रूप। शुरू शुरू में अपना भी रूप पकड़ना, बोला अपना भी रूप पकड़ना कि हम ऐसे सखा हैं, हम ऐसी सखी हैं, हम ऐसे दास हैं, ऐसे, और भगवान का भी रूप पकड़ना और सेवा का भी रूप पकड़ना। प्रारंभ में पकड़ के इसको पक्का करना, और जब प्रेम गाढ़ा हो जाए तब तो फिर महाराज एक रूप को पकड़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो, एक जगन्नाथपुरी में रामानंद राय हुए, बहुत विलक्षण, बड़े भारी भक्त हुए हैं रामानंद राय। तो आए चैतन्य महाप्रभु के पास। अब चैतन्य महाप्रभु को तो आप लोग जानते ही हैं, कौन ऐसा सत्संगी होगा, भक्त होगा जो श्री चैतन्य महाप्रभु को न जानता हो। प्रेम के विग्रह, वो मूर्तिमान प्रेम, चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है कि वो मूर्तिमान प्रेम है। अब ईश्वर कृपा से रामानंद राय ने आके पूछा कि भगवान की भक्ति का स्वरूप क्या है। तो महाप्रभु से और रामानंद राय का संवाद हुआ। तो महाप्रभु ने रामानंद राय से पूछा, बड़े भारी भक्त थे, महाप्रभु ने रामानंद राय से पूछा कि भक्ति का स्वरूप क्या है। तो रामानंद राय ने कहा कि जब भगवान का नाम सुन के, भगवान के रूप का स्मरण करके, उनका शब्द सुन के, उनका स्पर्श करके, उनको देख के, उनको सुन के खूब आनंद आवे, और संसार के शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में आनंद ना आवे। आनंद आवे भगवान में। ढूंढो ना कि तुम्हें आनंद कहाँ आता है। बोले तब समझो कि भक्ति है जब आनंद भगवान में आवे, संसार में ना आवे। उन्हीं को देख के, उन्हीं के सुन के, उन्हीं को छू के, उन्हीं की बात करके, उन्हीं का नाम लेके मजा आवे। अरे संसार तो बदलता ही रहता है, इसमें तो कभी शांति और कभी विक्षेप। ये संसार का धर्म ही है, कभी समाधि, कभी विक्षेप, कभी सुषुप्ति, कभी जागृत, कभी जन्म, कभी मृत्यु। जो ईश्वर की ओर चलता है वो इन बातों में ज्यादा नहीं उलझता है, नहीं तो रोज ही रोज कुछ न कुछ गड़बड़ी होती रहेगी। संसार में तो रोज रोज गड़बड़ी होती ही रहती है। तो बोले बस भगवत संबंधी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध देख करके आनंद आवे, और संसार देख करके आनंद ना आवे, तब समझो भक्ति। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये तो मामूली बात है, ये तो कोई बड़ी भक्ति नहीं है। और तो बोले कि